हनुमान जी की मंगलवार कथा मंगलमय आरंभ बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन सच्चे मन वाला व्यक्ति रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। घर की हालत साधारण थी, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। विशेष रूप से वह हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखता और उनकी पूजा करता था। रामदास की पत्नी सीता भी धर्मपरायण स्त्री थी। दोनों पति पत्नी मिलकर सुबह जल्दी उठते, स्नान करते और फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाते। उनके पास धन तो नहीं था, पर सच्ची भक्ति और विश्वास बहुत था। कठिनाई की परीक्षा एक समय ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोगों के पास खाने को भी अनाज नहीं बचा। रामदास के घर में भी संकट आ गया। कई दिन तक उन्हें आधा पेट भोजन करना पड़ा। एक दिन रामदास बहुत चिंतित होकर बोला, हे प्रभु, मैं आपका व्रत करता हूं, फिर भी मेरे घर में इतनी परेशानी क्यों? पत्नी ने समझाया, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। उस दिन भी मंगलवार था। घर में आटा बहुत कम था। सीता ने सोचा कि आज व्रत कैसे होगा, लेकिन रामदास ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज का व्रत नहीं टूटेगा। हनुमान जी पर भरोसा रखो। चमत्कार की शुरुआत दोनों ने मिलकर थोड़ा सा गुड़ और चने का प्रसाद बनाया और मंदिर में चढ़ाया। सच्चे मन से आरती की और प्रार्थना की। उसी समय मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने रामदास से कहा, बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा भोजन दे सकते हो? मैं कई दिनों से भूखा हूं। रामदास ने बिना सोचे अपना सारा प्रसाद उस साधु को दे दिया। घर लौटते समय पत्नी ने पूछा, अब हम क्या खाएंगे? रामदास मुस्कुराया, जिसने हमें अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। कृपा का फल जब वे घर पहुंचे तो देखा कि उनके आंगन में अनाज की बोरियां रखी हुई हैं। दोनों आश्चर्यचकित रह गए। तभी वही साधु प्रकट हुए और बोले, रामदास, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आया था। तुम्हारा विश्वास अटूट है। मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूं। इतना कहकर साधु ने अपना दिव्य रूप धारण किया। वह स्वयं हनुमान जी थे। रामदास और सीता भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा, उसके संकट मैं स्वयं हर लूंगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। मंगलवार व्रत का महत्व तब से उस गांव में मंगलवार का व्रत बड़े श्रद्धा भाव से किया जाने लगा। लोग सुबह स्नान कर लाल वस्त्र पहनते, मंदिर में जाकर दीपक जलाते और सुंदरकांड का पाठ करते। कहा जाता है कि जो व्यक्ति मंगलवार को सच्चे मन से व्रत रखता है, उसके शत्रु शांत होते हैं, घर में सुख शांति आती है, रोग और भय दूर होते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है। दूसरी कथा, माता का विश्वास। उसी गांव में एक वृद्ध माता भी रहती थी। उसका एक ही पुत्र था जो बीमार रहता था। माता हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती और अपने बेटे की लंबी उम्र की प्रार्थना करती। एक दिन बेटे की हालत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। माता रोते हुए बोली, हे संकट मोचन, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बेटे की रक्षा करो। रात में उसे स्वप्न आया कि एक दिव्य पुरुष उसके घर के दरवाजे पर खड़े हैं और कह रहे हैं, डरो मत, तुम्हारा पुत्र स्वस्थ होगा। सुबह होते ही बेटे की तबीयत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। माता समझ गई कि यह हनुमान जी की कृपा है। सच्ची भक्ति का संदेश मंगलवार की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान को धन दौलत नहीं, बल्कि सच्चा मन प्रिय है। जो व्यक्ति संकट में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, उसके जीवन में अवश्य उजाला आता है। व्रत की विधि संक्षेप में, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, लाल वस्त्र पहनें, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं, सिंदूर, चोला और चमेली का तेल अर्पित करें, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें, गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। कथा का निष्कर्ष रामदास और उस वृद्ध माता की तरह जो भी व्यक्ति मंगलवार को श्रद्धा और विश्वास से पूजा करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। हनुमान जी अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं, भय मिटा देते हैं और जीवन में नई ऊर्जा भर देते हैं। इसलिए कहा जाता है, जय बजरंगबली, संकट मोचन हनुमान, तुम्हारी भक्ति से बन जाए हर बिगड़ा काम। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।